हेलो फ्रेंड्स, आज हम सब पढ़ेंगे ईवीएस यानी पर्यावरण। पर्यावरण अध्ययन में एनसीईआरटी से बार बार पूछे जाने वाले प्रश्नों के बारे में। सबसे पहले हम लोग जानेंगे मधुमक्खी पालन की विशेषता। दूसरे नंबर पर जानेंगे मच्छर की विशेषता। तीसरे नंबर पर जानेंगे चींटी की विशेषता। चौथे नंबर पर जानेंगे हाथी की विशेषता। इससे पहले आप लोग अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं मधुमक्खी पालन। इसके बारे में सीटेट में कैसे सवाल आता है। मधुमक्खी पालन बिहार के मुजफ्फरपुर का बुचहा गांव, इस इलाके में लीची के पेड़ बहुत अधिक पाए जाते हैं। बिहार के मुजफ्फरपुर का बुचहा गांव जो है वहाँ पर लीची के पेड़ बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। दूसरे नंबर पर है लीची के फूल मधुमक्खियों को बहुत लुभाते हैं। लीची का फूल जो है मधुमक्खी को बहुत ज़्यादा पसंद है, इसलिए इस क्षेत्र के लोग मधुमक्खी का पालन शहद बनाने के लिए करते हैं। मधुमक्खी का पालन जो है शहद बनाने के लिए करते हैं। मधुमक्खी पालने को एपी कल्चर कहा जाता है। सबसे ज़्यादा जो है एक दो बार अब तक पूछा गया है कि मधुमक्खी पालन को क्या कहते हैं, तो मधुमक्खी पालन को एपी कल्चर कहते हैं। अगला पॉइंट है अक्टूबर से दिसंबर मधुमक्खी के अंडे देने का समय होता है। इससे अगला पॉइंट है और यही मधुमक्खी पालन शुरू करने का भी सही समय होता है। यानी यही समय जो है अक्टूबर से दिसंबर मधुमक्खी पालन शुरू करने का सही समय होता है। लीची के फूल फरवरी में खिलते हैं। लीची का फूल जो कब खिलते हैं तो फरवरी में खिलते हैं। मधुमक्खी के हर छत्ते में एक रानी मक्खी होती है। मधुमक्खी के हर छत्ते में जो है एक रानी मक्खी होती है जो अंडे देने का काम करती है। छत्ते में बहुत सारे काम करने वाली मक्खियाँ भी होती है। छत्ते के अंदर जो है जितनी मक्खियाँ होती है सबका काम बटा हुआ रहता है। किसी का काम जो कि सिपाही का काम है, किसी का काम जो कि भोजन जमा करना है। इसी तरह सभी शहद मक्खी का जो है मधुमक्खी का काम जो है बटा हुआ रहता है। अगला पॉइंट है ये दिन भर काम करती है, शहद के लिए फूलों का रस ढूंढती है, यानी अपने भोजन के लिए फूलों का रस ढूंढती है। जब किसी मक्खी को रस मिल जाता है तो वह एक तरह का नाच करती है। जब अगर किसी मक्खी को कहीं पर जो है किसी फूल पर या किसी पेड़ पर या किसी फल पर जो है कोई रस मिल जाता है तो वह जो एक तरह का नाच करती है। उससे होता क्या है, उससे दूसरी मक्खियों को पता चल जाता है कि रस कहाँ पर है। दूसरी मधुमक्खी जो उसकी दोस्त रहती है या उसके जो साथी होती है उसको पता चल जाता है कि ये रस कहाँ पर है। इससे जो है सभी जो है उस फल के तरफ या उस फूल के तरफ या उस पेड़ के तरफ जो है चले जाते हैं। मधुमक्खी पालन में बक्से का प्रयोग किया जाता है, ये आप लोगों को पता ही होगा। मधुमक्खी पालन में जो है बक्से का प्रयोग किया जाता है। इस बक्से में चीनी का मीठा घोल, किसका? चीनी का मीठा घोल डाला जाता है। नर मक्खी के लिए कुछ खास काम नहीं होते हैं। मधुमक्खी के डंक को फॉर्मिक अम्ल कहा जाता है। मधुमक्खी के डंक में फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। मधुमक्खी के डंक में फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है और मधुमक्खी पालन को क्या कहते हैं? एपीकल्चर कहते हैं। इससे जो है ये दो सवाल जो है इम्पोर्टेंट हैं। इससे अगला पॉइंट है मच्छर। मच्छर की विशेषता के बारे में जानेंगे। सीटेट में जो कि बार बार जो है कि पूछे जाते हैं, इससे एक सवाल रहता ही है। मच्छर हमारे शरीर की गंध से हमें ढूंढ लेते हैं। अब इसमें जो है दे देगा कि मच्छर हमें किस तरह ढूंढते हैं, तो मच्छर जो है हमारे शरीर से जो गंध जो निकलता है उससे वो ढूंढ लेते हैं, खासकर पैर के तलवे से। मच्छर पानी में अंडे देते हैं। मच्छर कहाँ अंडे देते हैं? तो मच्छर जो है पानी में अंडे देते हैं। इससे जो मच्छर से क्या क्या बीमारी होती है, तो पहला जो है डेंगू है, मलेरिया है, चिकनगुनिया है। बीमारी मच्छरों के द्वारा फैलती है। आप लोग जो प्रैक्टिस सेट करते होंगे तो पता ही होगा। इसमें जो मच्छरों की विशेषता के बारे में ये सब दिया हुआ रहता है। डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया किससे फैलती है, तो ये किससे फैलती है? मच्छरों से फैलती है। रुके हुए पानी
में या इकट्ठा हुए पानी में मलेरिया के मच्छर पैदा होते हैं। रुका हुआ पानी जो रहता है या जमा हुआ पानी जो रहता है वहाँ पर क्या होता है, मलेरिया के मच्छर पैदा होते हैं। इसलिए मच्छरों के प्रजनन को रोकने के लिए पानी में मिट्टी का तेल डालना उचित रहता है। मच्छरों को के प्रजनन को रोकने के लिए पानी के अंदर जो है कि पानी में क्या, मिट्टी का तेल डालना उचित रहता है। इससे पानी का पृष्ठ तनाव कम हो जाता है। मिट्टी का तेल डालने से क्या होता है, पानी का पृष्ठ तनाव कम हो जाता है और ऑक्सीजन की आपूर्ति रुक जाती है, जिससे मच्छर का लार्वा मर जाता है। अब अगला पॉइंट हम लोग जानेंगे चींटी के बारे में। चींटी की विशेषता के बारे में जानेंगे। चींटी की विशेषता क्या है, तो इसमें जो है अगला पॉइंट है रानी चींटी अंडे देती है। यहाँ मिस्टेक से सीटी हो गया है, तो ये रानी चींटी अंडे देती है। सिपाही चींटियाँ बिल का काम ध्यान रखती है। सिपाही चींटी क्या करती है, बिल का, सिपाही का काम ही क्या होता है, जो है कि रक्षा करना, तो वो जो कि बिल का ध्यान रखती है। कि अगला पॉइंट है चींटियां चलते समय जमीन पर कुछ गंध छोड़ती है, जिससे सूंघकर पीछे आती है। चलिए अगला पॉइंट हम लोग जानेंगे। चींटियां चलते समय जमीन पर कुछ गंध छोड़ती है, जिसे सूंघकर पीछे आने वाली जो है, उसके पीछे जो आने वाली है उससे जो है कि उसको पता चल जाता है कि ये हमारी साथी जो इस तरफ गई है। अगला जानेंगे हाथी की विशेषता। तो हाथी के बारे में दोस्तों कई बार पूछा गया है। तो हाथी किसे कहते हैं, एनसीईआरटी के मुताबिक जो है, तो ये हम लोग जानते हैं। हाथी की विशेषता क्या है, हाथी के झुंड में क्या रहते हैं, तो इसके बारे में डिटेल से जानेंगे। अगला पॉइंट है हाथी को पानी और कीचड़ में खेलना बहुत पसंद है। इससे उसके शरीर को ठंडक मिलता है। हाथी को पानी और कीचड़ में यानी कीचड़ या गदले पानी भी बोल सकते हैं, में खेलना बहुत पसंद है। इससे क्या होता है, उसके शरीर को ठंडक मिलती है। अगला पॉइंट है 3 महीने के हाथी यानी 3 महीने के हाथी 200 किलोग्राम वजन का होता है। 3 महीने का हाथी का बच्चा जो है 200 किलोग्राम वजन का होता है, 200 किलोग्राम का होता है 3 महीने का हाथी का बच्चा। अगला पॉइंट है एक बड़ा हाथी दिन में 100 किलोग्राम से ज्यादा पत्ते और झाड़ियाँ खा लेता है। तो एक बड़ा हाथी, एक स्वस्थ हाथी जिसको बोल सकते हैं, वो एक दिन में क्या करता है, कितना खा लेता है, तो 100 केजी से ज्यादा पत्ते और झाड़ियाँ खा लेता है। अगला पॉइंट है हाथी एक दिन में केवल 2 से 4 घंटे सोता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हाथी जो है कि दिन में कितने घंटे सोता है, तो 2 से 4 घंटे सोता है। अब चलिए हाथी के झुंड के बारे में जानेंगे। झुंड में केवल हथनियां और बच्चे रहते हैं। झुंड में कौन रहते हैं, तो हथनियां रहती है, और कौन, तो उसके बच्चे रहते हैं। झुंड की सबसे बुजुर्ग हथनी ही पूरे झुंड की लीडर या नेता होती है। तो झुंड के अंदर जो है, जो सबसे बुजुर्ग या बूढ़ी हथनी रहेगी, वही झुंड की क्या रहेगी, लीडर रहेगी, नेता रहेगी, वही मार्गदर्शन रहेगी। चलिए अगला पॉइंट जानते हैं। झुंड में 10 या 12 हथनी और बाकी बच्चे होते हैं। तो झुंड के अंदर 10 या 12 जो हथनी और बाकी बच्चे होते हैं। अगला पॉइंट है 14 से 15 साल तक की हाथी झुंड में रहता है। 14 से 15 साल तक ही हाथी जो है झुंड में रहता है, फिर वह झुंड छोड़कर चला जाता है। थैंक यू दोस्तों।